ਅੱਜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਕੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੋ ਸੀ। क्या है सारी की सारी कॉन्स्पिरेसी इत्थे तुहाडे दफ्तर बह के होंदी है? जो थाने पे हमला करता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और चला जाता है, जो फायर मारता है, जो गोली चलाता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और चला जाता है। ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते तो ये सजा याफ्ते हैं। अगर मान भी लिया जाए इन लोगों ने हमला किया है तो आप लोग कौन है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों को आप माफ कर दें? मेरी बाएं साइड पे बैठे जो पाकिस्तान के ऊपर 60 से 70 साल से मुसल्लत लोग हैं, सारी के सारा आइन तोड़ने की जिम्मेदारी उनके ऊपर आके गिरेगी। आज हमें सजाएं मिलती हैं, बड़े खिल खिल हंसते ने, वखियां जो हासे निकलते ने, बड़े वखियां जो हासे निकलते ने, बड़े राजी हुंदे ने कि सजावां मिलदियां पईयां ने। इस फांसी पे चढ़ाया है, इस आइन का कानून का कत्ल किया है। सर गुलाम फरीद का शेर है, वक़्त दा बेली हर कोई बनदा ते शाला वक़्त ना खावे डोले। वक़्त दा बेली हर कोई बनदा ते शाला वक़्त ना खावे डोले। सज्जन बन दुश्मन वेंदे जदों वक़्त नूं पैंदे रोले। सज्जन बन दुश्मन वेंदे जदों वक़्त नूं पैंदे रोले। वक़्त सलामत होवे माही सज्जनान खलोंदे नहीं कोले। गुलाम फरीदा सदा वक़्त नहीं रहांदा, कदी मासा ते कदी तोले। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। आज कौमी असम्बली में मुबीन जट ने खड़े होकर इस्टेब्लिशमेंट ताकतवरों को मुश्किल में डाल दिया। जट का कहना था कि इस मुल्क में क्या कुछ हुआ पूरी दुनिया के सामने है। जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे वो पाक साफ हो जाते थे। ऐसी तकरीर की कि पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया। ताकतवरों को मुखातिब करके ऐसे अल्फाज कहे कि पूरा ऐवान हिल गया। आप वीडियो देखिए फिर इस पर बात करते हैं। अगर बातें की जाएं तो यहाँ पे लंबी किताबें लिखी जाएंगी। इलेक्शन अगर 60 दिन के अंदर होने थे तो वो क्यों ना हुए? मखसूस नशिस्तें अगर जिस जमात को मिलनी थी तो उस जमात को क्यों ना मिली? इस तरह से अगर मैं बातें करूं तो आइन तोड़ने की इतनी लंबी फहरिस्त है कि वो सारी की सारी वो मेरी बाएं साइड पे बैठे जो पाकिस्तान के ऊपर 60 से 70 साल से मुसल्लत लोग हैं, सारी के सारा आइन तोड़ने की जिम्मेदारी उनके ऊपर आके गिरेगी। ये आइन, ये कानून, ये असम्बलियां, इनका तकद्दुस कमाल इन लोगों ने किया है जो आज आइन तोड़ने की बातें कर रहे हैं। ये आइन के रखवाले बनने की बातें कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि क्या निशान छीन के, क्या मखसूस नशिस्तें छीन के 2/3 अक्सरियत पूरी करके आप लोगों ने 26वीं तरमीम जिस तरह से की, आप 27वीं कर लें, आप 28वीं कर लें, आप चाहे इधर 55, 50 सैकड़ों तरमीमें आइन के अंदर कर लें, आपके पास तो नंबर पूरे हैं। तो क्या आपकी हवस, आपकी ये जो डेस्परेशन है ये कम क्यों नहीं हो रही? आपको क्या जरूरत थी? ये जिन लोगों की हमने तस्वीरें सामने लगाई हैं, इन लोगों को आपने बेगुनाह जो है वो इस फांसी पे चढ़ाया है, इस आइन का कानून का कत्ल किया है। सरगोदा वाले केस में जिधर अहमद चट्ठा को सजा हुई और बिलाल इजाज और अहमद बचर को मियां वाली वाले मुकदमे के अंदर अगर वो फैसला पड़े, उसके अंदर जब एविडेंस रिकॉर्ड हो रहा था तो जो गवाह था जिसने टेबल के नीचे बैठकर कॉन्स्पिरेसी जो थी वो सुनी थी, उसने अहमद चट्ठा का और बिलाल इजाज का नाम तक नहीं लिया। जब वकील डिफेंस काउंसिल जब बहस करने लगा तो जज ने कहा कि ये चट्ठा साहब की और बिलाल इजाज की तो आपको बहस की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इनका तो गवाह ने नाम नहीं लिया। आप उन मुल्जिमों के ऊपर बहस करें जिसका गवाह ने नाम लिया है, इनका तो ताल्लुक नहीं है इस केस से। जब फैसला आया तो वो लोग भी 10-10 साल सजा। अब मुझे ये बताएं कि जो थाने पे हमला करता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और चला जाता है, जो फायर मारता है, जो गोली चलाता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और चला जाता है। ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते तो ये सजा याफ्ते हैं। पाकिस्तान के दूसरे इदारों के ऊपर अगर मान भी लिया जाए इन लोगों ने हमला किया है तो आप लोग कौन है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों को आप माफ कर दें? प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से आप कैसे माफ कर सकते हैं? अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अगर आप लोगों ने उन्हें माफी दी तो फिर आप लोग जो हैं वो इस जुर्म के अंदर शरीक हैं। पाकिस्तान के अदारों पे अगर आप समझते हैं कि जो है वो इस तरह जुल्म करने की और इस तरह तोड़ने की सिर्फ जो है सजा या सिर्फ माफी प्रेस कॉन्फ्रेंस है,
तो फिर तो आपसे बड़ा मुजरम ही कोई नहीं है। यह हुकूमत सबसे बड़ी मुजरम है फिर इसके अंदर। वाइंड अप करें, वाइंड अप। मैं स्पीकर साहब वाइंड अप कर रहा हूं। आज हमें सजाएं मिलती हैं, बड़े खिलखिल हंसते ने, वखियां जो हाथ से निकलते ने, बड़े वखियां जो हाथ से निकलते ने, बड़े राजी होंगे ने कि सजावां मिलदियां पईयां ने। सर गुलाम फरीद का शेर है, वकत दा बेली हर कोई बनदा ते शाला वकत ना खावे डोले। वकत दा बेली हर कोई बनदा ते शाला वकत ना खावे डोले। सज्जन बन दुश्मन वेंदे जदों वकत नूं पैंदे रोले। सज्जन बन दुश्मन वेंदे जदों वकत नूं पैंदे रोले। वकत सलामत होवे माही सज्जनान खलोंदे नहीं कोले। गुलाम फरीदा सदा वकत नहीं रहांदा कदी मासा ते कदी तोले। अज है साडे ते टाइम है, कल है तुहाडे ते होसी। तुहाडे ते जदों होएगा ते उदों वेखांगे फिर इत्थे की करदे हो, किन्ना खलोंदे हो, किन्ना तिड़दे हो, किन्ना डटदे हो। शुक्रिया स्पीकर साहब मैं वाइंड अप करें, वाइंड अप। आज कश्मीर का दिन है, 2 मिनट दियो, मैं गल अपनी मुकांदा पे। स्पीकर साहब आज इस असैम्बली के अंदर जिथे स्पीकर साहब की कुर्सी ते बैठे आ, स्पीकर साहब ने लीव एप्लीकेशंस पढ़ियां, नवाज शरीफ की लीव एप्लीकेशन भी पढ़ी, सारियां दी लीव एप्लीकेशंस पढ़ियां। उत्थे ही उन्होंने शेख वकास अकरम नूं अज जिहड़ा स्पीकर साहब ने आख्या है कि 40 दिन पूरे हो गए ने, इत्थे जिहड़ा मैंबर चाहेगा करारदाद लैके आ सकता है। 5 मिनट नहीं लंघे एक मैंबर उठी, उन्हें करारदाद पेश कर दी। क्या सारी दी सारी कॉन्स्पिरेसी इत्थे तुहाडे दफ्तर बह के होंदी है? सर बड़ी 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 मानी खेज गल है। शुक्रिया, शुक्रिया। नहीं, आपको मौका दिया, बस हो गया, हो गया, मौका दिया। ऑनरेबल नहीं, आपको 2 मिनट, आपको तीन दफा मौका दिया वाइंड अप करने का, इस तरह नहीं होता। बसून साहब 1 मिनट तशरीफ रखें, 1 मिनट तशरीफ रखें। जी मुबीन साहब का माइक खोल, आखिरी बात करें प्लीज। स्पीकर साहब मेहरबानी, आप मुझे सुनते हैं और मुझे बर्दाश्त करते हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी है। स्पीकर साहब मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि इधर मिनिस्टर साहब पहले उठे, उन्होंने कहा ये आज का दिन है, इधर यकजहती होनी चाहिए, कोई इस तरह की गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। कश्मीर के इस्तेहसाल का दिन ये मनाया जा रहा है, तो सर ये क्या आज का दिन जो है तब याद नहीं था जब इमरान खान को गिरफ्तार किया गया? क्या आज का दिन तब याद नहीं था जब शेख वकास अकरम के खिलाफ ये आप लोगों ने? नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी। इमरान खान के टाइगर मुबीन जट ने कौमी असम्बली में हदें पार कर दी। मुबीन जट का कहना था कि इन लोगों ने हमसे इतने डर गए हैं कि हमारे लोगों को गलत सज़ाएं सुनाई गई और हमारे लीडर इमरान खान को जेल में बंद करके ये समझते हैं कि ये लोग हक को, इंसाफ को कैद कर लेंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। इमरान खान एक दिन बाहर आएगा, फिर इनको समझ आएगी कि किसे कहते हैं आइन, किसे कहते हैं कानून। जब ये फंसेंगे तो इनको एहसास होगा।